ध्यान कर लेना, मैं हर दिन की पहली दिन की कथा से एक ही बात कहता आ रहा हूं, पूरे दिन में 100 आप पाप करते होगे, या पूरे दिन में आप 1000 पुण्य करते होगे, दान करते होगे, भजन करते होगे, माला करते होगे, लेकिन 24 घंटे में एक काम ऐसा करते हो कि 1000 पुण्यों को गंवा देते हो। जब वामन भगवान की कथा मैंने सुनाई तो वामन भगवान ने क्या समझाया था कि कभी कभी दान भी नरक में डाल देता है। ये मकसद तो हमने तो दान कर दिया, यदि आपका दान किसी पापी के हाथ में जाता है, आपका दान किसी भी गलत आदमी के हाथ में जाता है, तो वो नरक दिलाता है, आपको मुक्ति नहीं दिलाता, स्वर्ग नहीं दिलाता। कई लोगों में होड़ लगी हुई है, मैंने कई जगह देखा, जब कोई आदमी चला जाता है तो ब्राह्मण को दान दिया जाता है, तो कई लोग क्या करते, महाराज कोई जो दुनिया से चला गई, जो शरीर चला गया, आत्मा जो चली गई, मतलब कोई ससुर जी है, किसी के पिताजी हैं या दादाजी हैं, यदि दादाजी किसी के चले गए तो मैंने नई रिवाज देखी संजीव जी, हमारे दादाजी जो तमाकू खाते थे, पंडित जी को तमाकू की पुड़िया देना जरूरी है। एक जगह देखा कि हमारे दादाजी तो, अब क्या करूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं, कह भी नहीं सकता हूं मैं, तो समझ जाना वैसे समझने वाले, हाँ मदिरा पान करते थे, उसके सामने बोतल भी रख देते हैं, महाराज जी ये भी लेके जाना पड़ेगा। तो ध्यान कर लेना, कभी भी किसी भी मरने के बाद में आत्मा, और कई लोग ये भी कहते हैं, अब जैसे कोई लेडीज मरी तो लेडीज को दान दिया जाता है, पंडितानी आएगी तो पंडितानी को दान करेंगे, नहीं, गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा है ये सब हमारे यहाँ खुद के बनाए हुए ढकोसले हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आत्मा ना तो लेडीज होती है और ना जेंट्स होती है, आत्मा तो केवल परमात्मा में लीन हो जाती है, और मरने के बाद में आप अपने देवताओं से क्या कहते हो, पितृ देव, वो देवता बनती है, वहां पर ना लेडीज का नाम आता है ना जेंट्स का नाम आता है। आपको दान करना है, केवल ब्राह्मण को करना है। और एक बात और बता दूं, यदि आप अपने किसी पितृ के निमित्त तमाकू, मदिरापान या कोई बीड़ी, सिगरेट कोई भी दान करता है, यदि आपके पितृ देवता स्वर्ग में भी होंगे ना, तो उनको धक्का मार के नरक में फेंक दिया जाएगा। जा, ये भोजन तो राक्षसों का है, आज से तू राक्षस बने जा। कभी भी अपने पितरों के निमित्त तमाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीजें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा।